दुबे है। और मैं जब भी अपना नाम किसी को बताता हूँ तो उन लोग लगता है मैं कानपुर से हूँ। विकास दुबे मेरा चाचा नहीं था भाई, तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हो भाई। और ये इंडिया है, यहाँ सबके नाम का फ़र्क हो सकता है, ठीक है। और किसी का नाम ना बिगाड़ जाए ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। एक तो इंडिया में दो चीज़ नहीं है, लड़की और सवाल पैदा होना मुश्किल है इंडिया में। तो माँ बाप ने बहुत प्यार से नाम रखा, अस्तित्व दुबे, इतना सोच के अस्तित्व दुबे नाम रखा। लौंडे मुझे एस्टेट्स दुबे बुलाते हैं। मुझे लगता है जब से बुलाने लगे हैं तब से मैं डेवलप करने लगा हूँ। मुझे ज़िंदगी में दोस्त बहुत अजीब अजीब मिले हैं। एक मेरा दोस्त है, वो साला बहुत अमीर है, ठीक है। वो हद जानते हो ना, अमीरी वाली, मतलब उसको ये नहीं पता कि स्कूटी में तेल की सुई रेड इंडी से भी नीचे जाती है, ठीक है। इतना अमीर था। उसको विम बार और रिन बार में फ़र्क नहीं पता भाई, वो इतना अमीर था। मैं उसके साथ मैकडोनल्ड गया खाने, मैंने कहा भैया 2 बर्गर दे देना। तो ब्रो व्हाट्स दिस बर्गर शिट ब्रो, वी डोंट से दैट ब्रो, वी से जस्ट से द 2 हिंदी लेटर्स ब्रो, ब एंड ग, से बर्गर ब्रो, बर्गर। मैंने कहा भाई, मैंने कहा देख भाई, मेरे पास भी 2 हिंदी लेटर तुझे बोलने के लिए, चूदो। तो जैसे कि मैंने बताया कि मुझे दोस्त बहुत अजीब मिलते हैं, तो मुझे स्मोकिंग की आदत है। मैं एक बार दोस्त के साथ खड़े होकर स्मोक कर रहा था, तो कह रही अस्तित्व, माय गॉड शर्म करो अस्तित्व, शर्म करो, उधर देखो वो रिक्शे वाला भी सिगरेट पी रहा है, अब बताओ क्या फर्क रह गया उसमें और तुम में। मैंने कहा तुम उधर देखो, वो रिक्शे वाला खड़े होकर मूत रहा है, मूतना छोड़ दे। पर मैंने छोड़ा भाई, ठीक है दोस्त है, केयर कर रही है इसलिए बोल लिया स्मोकिंग छोड़ दो। तो एक दिन उसके घर पे पार्टी थी, सबको बुलाया गया, मैं भी गया। और जैसे उसके घर पे घुसा, उसके पिताजी के दर्शन हो गए। उनके पिताजी ऐसे बैठे हुए थे और दिवाली की फुलझड़ी की तरह धुआं फेंक रहे थे, इतना तेज। मैंने अपने दोस्त को बोला भाई इधर आओ, इधर जल्दी आओ। मैंने कहा यार मैं सुबह फ्री नहीं रहता हूँ और मेरे घर वाले भी फ्री नहीं रहते हैं, तो यार अपने पापा से कहो कि मेरे छोटे भाई को स्कूल छोड़ दें। तो कह रही है मेरे पापा क्यों छोड़ेंगे तुम्हारे छोटे भाई को स्कूल। मैंने क्यों छोड़ेंगे मतलब, तुम्हारे पापा रिक्शे वाले नहीं हैं। लाइन अच्छी थी बट पार्टी में खाना खाने के बाद मारनी चाहिए थी। मैं निकाल दिया गया। तो मैं जो हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं कंजूस हूँ। मैं अकेला नहीं, मेरे घर वाले सब। तो मुझे नमकीन खाने का बहुत शौक़ है, मुझे नमकीन बहुत पसंद है, मैं सूखे भी नमकीन खाता हूँ। तो एक दिन मेरी मम्मी घर में रिन बार से बर्तन धुल रही थी, तो मैं वहाँ खड़ा था, मैं किचन में घुसा, मैं नमकीन खाने लगा। मम्मी इमोशनल हो गई। मम्मी कह रही है बेटा घर में कुछ खाने के लिए कोई मेहमान आ जाए उसको क्या देंगे, तुम सारी नमकीन खा जाते हो। मैंने कहा 1 मिनट मम्मी 1 मिनट, लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, अपनी जान पे खेल के आपकी नमकीन खाना नहीं आ रहा है। तो ये तो हो गई मम्मी की बात। तो मैं पापा की बताता हूँ। तो मैंने एक बार नोटिस किया कि मुझे दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैंने पापा से कहा पापा चश्मा लगवा दूँ। पापा ने कहा ठीक है ऐसा कुछ नहीं होता, तुम अभी बहुत यंग हो, अभी तुम्हारी आंखें, मैं तुम्हें एक एक्सरसाइज बताता हूँ, तुम वो एक्सरसाइज करो फिर तुम्हें चश्मा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने कहा भाई साउंड्स गुड, बताइए कौन सी एक्सरसाइज है। तो कहने ऐसे उंगली को लो, इसको इधर ले जाओ, फिर इसको इधर ले जाओ, फिर इसको ऐसे घुमाओ, तुम्हारी आंखें पानी छोड़ देंगी, तुम्हें चश्मा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने कहा सही है। फिर मैंने किया 2-3 हफ्ता ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर हमने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले ली भैंगेपन के ऑपरेशन के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम गरीब नहीं, हम कंजूस हैं। पर मेरे माँ बाप ने मेरा स्कूल चुनने में कंजूसी नहीं की। स्कूल बहुत बढ़िया चुना, बट यार उस स्कूल के लोग बहुत अजीब थे। तो ये फर्स्ट की बात है। फर्स्ट में हमारे एक तो बकचोदी होती थी अलग। हम लोग को करिकुलर एक्टिविटी के नाम पे कहते थे घर से सामान लेके आओ, स्कूल में कुछ बनाते हैं। तो मुर्गा तो बना नहीं सकते हैं, 3 ही ऑप्शन थे, भेलपूड़ी, सैंडविच और शिकंजी। तो एक बार फर्स्ट के टीचर ने डिसाइड किया कि भाई आज बनेगी शिकंजी। उन्होंने कहा कल सब लोग सामान ले आना। और भाई उसको कोई मतलब नहीं, वो किसी को भी रैंडम सामान बोल रही है। कह रहे अच्छा तुम्हारे बाप की चीनी की फैक्ट्री है, कल नींबू ले आना, ठीक है। कह रहे तो कह रहे अच्छा तुम्हारे घर में 3 दिन से राशन नहीं आया, कल 5 किलो चीनी ले आना, ठीक है। और कह रहे हाँ भाई तुम क्यों रो रहे हो, मेरी माँ ने घर के बर्तन बेच के मेरी फीस भरी है, ठीक है, कल भगोना ले आना बड़ा सा। तो उसको कोई मतलब नहीं, बना रहे हैं। फिर अगले दिन सब चीज़ लाई गई, शिकंजी बनाई गई। इतनी प्यारी शिकंजी बनी भाई, मुझे इतनी पसंद आई, मैं 4 ग्लास पी गया, ठीक है। बट वो शिकंजी जीभ को तो पसंद आई, मेरे पेट को नहीं पसंद आई। तो यहाँ से बुलबुला फील हुआ, यहाँ पे ऐसे बुलबुला बुलबुला ऐसे घूम रहा था।
मैं समझ गया आज कुछ गड़बड़ होने वाला है, आज होने वाला है कांड। ठीक है, मैं बैठा था और जब प्रेशर बनता है तो कुछ नहीं समझ में आता है। तो बैठा हूँ, बगल में लौंडा अपना नया मैग्नेट वाला बॉक्स दिखा रहा है कि भाई ये देखो ऐसे घूम के बंद हो जाता है। मैंने कहा हाँ ठीक है। और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा भाई, समय बीत ही नहीं रहा है, मैं बैठा हूँ, मैं एकदम प्रेशर बना के बैठा हूँ, टाइम बीत ही नहीं रहा है। तो फिर मैंने वही डिसीजन लिया जो कि हर आदमी उस सिचुएशन में लेता है और जो कि गलत होता है। मैंने सोचा कि थोड़ा सा पाद के देखते हैं, हो सकता है सब सही हो जाए। तो मैं अपने मिशन पे अमल करने लगा। मैं धीरे धीरे हवा का बहाव बढ़ा ही रहा था कि अचानक से मुझे गीलापन महसूस हुआ। मैंने कहा नहीं भाई गड़बड़ हो गई। बट फिर मैंने नोटिस किया कि बदबू आने लगी थी। तो मैंने सोचा भाई लेट्स डू दिस शिट। तो मैंने पैंट में हग दिया। ठीक है, और भाई बचपन हम लोग वियर्ड काइंड के बोल्ड होते हैं। हम इतने बोल्ड नहीं होते कि टीचर को बता सके कि हमें बाथरूम जाना है, पॉटी लग रही है। बट हम इतने बोल्ड होते हैं कि जब पैंट में हग दें तो हाथ उठा के बोले मैम मैंने हग दिया है। मैंने मैम से बोला मैम ने बोला हाँ बेटा क्या हुआ? मैंने कहा मैम मैंने पैंट में पॉटी कर दी। लेट्स गो। मैम बोली घमंड किस बात का तुम्हें, सोने का हकते हो क्या? मैंने कहा चल बाहर निकल चल। हमें आया दीदी के पास भेज दिया। ठीक है, तो आया जी ने मेरी गांड वाल धोई, एकदम चमकाया। और फिर आया दीदी ने कुछ ऐसा कर दिया जो मैं आज रात को भी आज भी रात को जब सोता हूँ तो मुझे ये बात आती है कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। आया दीदी ने मुझे धुल के मुझे स्कूल की छत पे खड़ा कर दिया सूखने के लिए। अबे कपड़ा हूँ क्या मैं नंगा खड़ा हूँ स्कूल की छत पे। ठीक है, और स्कूल की छत पे होती थी एक क्लास। बट ये अच्छा था कि बच्चों को निकलना अलाउड नहीं था क्लास में। बट मैं ये भूल गया था कि टीचर तो बाहर से ही आता है। मैं वहाँ खड़ा था भाई, चिल मार रहा था, गाना गा रहा था, डोंट टच मी डोंट टच मी डोंट टच मी सोनिए। मैं जब अकेले रहता हूँ ऐसे ही चिल मारता हूँ। उतनी देर में उधर से एक मैम चलती हुई, अरे यार आज लेट हो। मैम की गांड ही फट गई। मैं वहाँ खड़ा था, अबे मैं किसी की भी फट जाएगी। मैं वहाँ खड़ा था, आप खुद इमेजिन करो, ऊपर का बटन बंद है, टाई ऊपर तक है, आई कार्ड लगा है, नीचे लंड लटक रहा है। मैम 2 मिनट एकदम सकते में। मैम ने मुझे देखा, मैंने मैम को देखा, फिर मैम ने मेरे नीचे देखा, मैंने भी अपने नीचे देखा। काफी सेक्सुअल टेंशन वाला माहौल हो गया था। तो मैंने सोचा थोड़ी आइस ब्रेक की जाए। मैंने कहा गुड मॉर्निंग मैम। मैम कहनी साले सुबह सुबह लंड के दर्शन करा दिया और गुड मॉर्निंग। तो ये तो स्कूल की बात हो गई। और जैसा कि मैं बता रहा था कि हम गरीब नहीं है, हम कंजूस हैं। तो मैंने ज़िंदगी भर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र किया है। एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसा है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, वो है ई रिक्शा। भाई क्या यार ई रिक्शा है भाई, ऐसा लगता है बाइक और ऑटो को रात में साथ में पार्क किया और सुबह ये पैदा हो गया। मुझे लगता है ये जो वर्ड ट्रांसपोर्ट है ना, ये ई रिक्शे को देख के रखा गया है। और ह्यूमन का ग्रेटेस्ट इन्वेंशन मैं जिसे मानता हूँ वो है विक्रम हरा वाला टेम्पो। भाई इनोवा में कितने लोग आते हैं? 10 लोग। विक्रम में कितने आते हैं? 12 लोग, इंक्लूडिंग ड्राइवर, एक्सक्लूडिंग चिल्ड्रन सिटिंग ऑन लैप्स। उनको गिन लो तो फिर तो भाई स्पेसशिप है भाई, वो स्पेसशिप। और विक्रम में जब तक पीछे 8 लोग एकदम इंटरलॉकिंग वाले ईंटों की तरह पैर रख के बैठे ना तब तक मजा नहीं आता भाई। और उसमें भी एक आदमी रहता है 6 सेंटीमीटर बराबर, 6 सेंटीमीटर के इक्विलेटर ट्रायंगल की जितनी जगह के बराबर, उसमें अपना आधी गांठ टिका के बैठा रहता है, ऐसे यूं करके बैठा रहेगा। भाई क्यों कर रहे हो? पैसा भी दे रहे हो, आधी गांठ पे सफर भी कर रहे हो। फिर ये लौंडा जब घर जाता है, सपाट जगह बैठता है तो टेढ़ी कुर्सी नहीं होती, उसकी तरह ऐसे ऐसे हिलता रहता है। और विक्रम में जो वीआईपी सीट होती है वो रहती है आगे वाली, ड्राइवर के पास वाली। सब लोग आते आते देखते रहो सबको कि कौन आ रहा है, कौन पैसे दे रहा है, सब देखते रहो। तो मैं एक दिन ऐसे अपनी वीआईपी सीट पे बैठा था, ड्राइवर के जस्ट बगल में। भाई पूरा ऑटो टनाटन भरा हुआ है, बट उसको पता नहीं क्या 5 रुपए का लालच आया, एक कस्टमर देख के रोक लिया। मैंने कहा कहाँ बैठा होगे? कह रहा आ जाएंगे, 2 जाएंगे, दब जाऊंगा, अंडा डबो। मैंने कहा भाई ठीक है दब जा रहा है, इसको पता है भाई काफी सालों से काम कर रहा है। तो हम लोग सब दब गए। वो लौंडा ऐसे गाड़ी चला रहा है, स्टीयरिंग व्हील मेरे सामने है, वो आदमी ऐसे गाड़ी चला रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ मिल ली इनको ट्रेनिंग?
इतनी कठिन ट्रेनिंग कौन दे रहा है इन लोग को? वो आदमी ऐसे गाड़ी चला रहा है, स्टीयरिंग व्हील मेरे सामने था। मैंने भाई साहब इतनी तकलीफ क्यों ले रहे हैं, स्टीयरिंग व्हील तो मेरे सामने, मैं चला दूँ। तो भाई उसको इतना गुस्सा आया, उसको इतनी इंपॉर्टेंट बात बोली थी, उसने अपना गुटखा थूक दिया, ठीक है। उसने गुटखा थूका और मेरे से बोला, अमा शर्म करो यार, तुम रिक्शा चलाओगे तो क्या फ़र्क रह जाएगा तुम में और रिक्शे वाले में। थैंक यू गाइस, थैंक यू।